आदरणीय रणधीर जी ने नियम 67 के तहत चर्चा लगाई है और चर्चा ये लगाई है कि इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन करे जा रहे हैं। मैं परेशान इन बातों विपक्ष के लोगों की बात सुन के बड़ा परेशान होता हूँ कि चाहते क्या है और सोचते क्या है। सर, नियम 67 के तहत कल पूरा दिन सुबह से लेकर काम नहीं इन्होंने करने दिया। आज बोलते हैं कि क्वेश्चन आवर पहले लगाओ, तो किस ओर जा रहे हैं। और इलेक्शन की अगर बात है तो इलेक्शन के ऊपर बात करें। ये कभी मनरेगा के ऊपर चले जाएंगे, कभी 15th फाइनेंस के ऊपर चले जाएंगे, कभी डिजास्टर के ऊपर चले जाएंगे। कहने का मतलब ये है, नहीं, शुरुआत तो विपक्ष की तरफ से ही हुई थी। प्लीज जवाब जो है हमारे लिसन टू द ऑनरेबल मिनिस्टर नाउ। मंत्रियों ने दिया। सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, साहब प्लीज। सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ, जब भी इलेक्शन सर होता है, सभी को पता है, सभी हमारे वरिष्ठ, मेरे से काफ़ी वरिष्ठ नेता जो हैं विपक्ष के बैठे हैं। इसमें करीबन 21,147 बूथ के करीब इसमें पूरे इलेक्शन की प्रक्रिया में, पंचायती राज की मैं स्पेसिफिकली बोलूँगा सर, बाकी माननीय मुख्यमंत्री महोदय विस्तृत जवाब देंगे। करीबन 21,147 बूथ हैं, करीबन 45,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉई, टीचर से लेकर सभी श्रेणियों से लेकर एसडीएम से लेकर इसमें लग रेवेन्यू के एम्प्लॉयज़ लगते हैं। करीबन 10,000 के करीब पुलिस पर्सनल्स और होमगार्ड के जवान जो हैं इसमें लगते हैं। और अगर पैसे की बात करें तो करीबन 100 करोड़ रुपए का खर्चा जो है पंचायती राज चुनाव में आता है। सबसे पहली बात तो सर, अभी जो है समय, अभी कहीं ऐसे किसी ने भी आज तक सर किसी की भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं आई है कि चुनाव पोस्टपोन हो रहे। या तो आप बता दें, लिखित बता दें, अखबारों के ऊपर ना जाएं, आप लिखित बताएं। अभी 30 जनवरी तक का समय है सर, अभी चुनाव के लिए समय है, तो इसमें अभी किसी ने ऐसा बोला ही नहीं है, ना माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बोला है। जहाँ तक डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट की बात है सर, जो हमारे प्रदेश में लगा हुआ है, उसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगता है सर, डीएम एक्ट लगता है, तो सारी प्रक्रियाएं, सारी सरकारी विभागों की प्रक्रियाएं जो है वो थम जाती हैं और उसी के ऊपर जो है चर्चाएं और काम जो है उसी के ऊपर होता है। अभी भी जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं सिर्फ पंचायती राज की अगर मैं आपसे मैं बात करूँ तो करीबन 631 बिल्डिंग जो है वो हमारी जो है जिसका हालत नहीं है, जिसमें इलेक्शन हम लोग करा सके, जिसमें पंचायत भवन और कम्युनिटी सेंटर्स पड़ते हैं। टोटल लॉस जो है करीबन 196.30 करोड़ रुपए का केवल मात्र पंचायती राज डिपार्टमेंट को अभी हुआ है। रही बात इसके भरपाई की सर, तो डिज़ास्टर के पैसे पहले ही सरकार जो है सर, जब पिछली सरकार गई थी 2022 में, भाजपा की सरकार जब गई थी सर, तो करीबन 85,000 करोड़ का जो है देनदारी जो है कांग्रेस सरकार के ऊपर छोड़ के गई। अब उसको दिल्ली से तो कोई पैसे सर आए नहीं है, कोई ग्रांट हम लोगों को रिसीव्स नहीं हो रही है, जो हो भी रही है चाहे डिज़ास्टर में है या अन्य मदों में है, जो हर स्टेट को मिलती है, जो ऑथराइज्ड हैं उसी के तहत मिलती हैं। यहाँ पे मनरेगा की बात है क्या है गांधी जी, कि मनरेगा में डंगे लग रहे हैं। अब आप ये बताओ कि आप अपने डंगे चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। डंगे जो हैं सर 2023 में, मैं धन्यवादी हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने और हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों का, जिन्होंने 2023 में भी दिल्ली में खुद जाके बात करी और हमारे को 1 लाख रुपए पर जॉब कार्ड जो है हमारे को उस समय जो है अब अलाउ हुआ और करीबन 1200 करोड़ रुपए के डंगे जो हैं पूरी स्टेट में लगे। अभी 2025 में सर जहाँ इतना बड़ा करीबन 8,000 करोड़ का जहाँ नुकसान हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने खुद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैबिनेट मिनिस्टर से खुद बात करी, पाटिल साहब से, और इसमें 2 लाख रुपए के डंगे, पक्के डंगे, क्योंकि मनरेगा में पहले कच्चे डंगे जो सर अलाउड नहीं थे, पक्के डंगे जो है वो अलाउ कराए हैं और 50 मैंडेज भी जो हैं रिक्वेस्ट करके खुद पर्सनली बात करके सर माननीय मुख्यमंत्री ने करा है, जिससे अनुमान है कि करीबन 2,000 से 2,200 करोड़ रुपए के जो डंगे हैं पूरी स्टेट में लोगों को फ़ायदा हुआ। नुकसान तो सर, नुकसान का आकलन नहीं हम कर सकते, कोई गरीब है उसका आकलन हम नुकसान का नहीं कर सकते हैं। 2 लाख रुपए जुटाने के लिए उसको 1 साल जो है पूरी सेविंग करनी पड़ती है सर। तो इस बात को करें, अगर कोई कंप्लेंट है गांधी जी की कि काम ठीक नहीं हुआ है तो बोलें। हम तो ये बोल रहे हैं, अगर
अगर आपके 150 जॉब कार्ड है, एक जॉब कार्ड पूरे आपके पंचायत में है, तो 150 के डालो, एक्स पोस्ट फैक्टो सैंक्शन भी है सर। और जहाँ तक एक और बात करी कर स्टेटमेंट जो है, एक बात करी कि माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री की स्टेटमेंट्स जो है वो डिफर है सर। ना ही माननीय मुख्यमंत्री ने कभी आज तक बोला है कि पंचायत के चुनाव जो है आगे होंगे। उन्होंने हमेशा ये बोला है कि पंचायत के चुनाव सही समय पे होंगे, उचित समय पे होंगे, यही बोला है और कभी ये नहीं बोला है। और यहाँ पे 2-3 बातें और आई हैं सर रिजर्वेशन की। हालांकि ये एजेंडे से बाहर की बात है, ये एजेंडे से बाहर की बात है, लेकिन मैं जवाब इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि डिपार्टमेंट से संबंधित जवाब जो है ये आप लोगों ने पूछा था। रिजर्वेशन रोस्टर की बात करी, हमारे बलबीर वर्मा जी ने रिजर्वेशन रोस्टर की बात करी या न्यू रोस्टर की बात करी आपने। तो सेंसस तो 2011 का है सर, वही उठाना पड़ेगा। हम लोग, हमारा स्टेट का तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंसस है, 2011 के सेंसस के हिसाब से होगा। और जहाँ तक रोटेशन की बात है, 2010 में जो है नया रोस्टर जो है, जिस टाइम बीजेपी गवर्नमेंट थी उस टाइम नया रोस्टर तो इन्होंने लागू किया है सर। 2010 में सरकार किसकी थी? जब से चुनाव हुए थे उसके बाद पहली बार न्यू रोस्टर 2010 में लगा है। और आज जो है 15 साल बाद जो है कैबिनेट ने वो किया था। उसके ऊपर भी कैबिनेट जो है उसको सरकार जो है उसके ऊपर रिव्यू कर रही है कि करा जाए कि ना करा जाए। क्योंकि कुछ पंचायतें ऐसी हैं, ओबीसी की हमारी जनगणना सर जो चल रही है, जो डाटा है वो 1995 का डाटा है। उसके बाद ओबीसी की जनगणना भी हमारी वो स्टेट का प्रोगेटिव है, वो नहीं अभी तक करा है सर। उसके ऊपर सरकार विचार कर रही है कि कराया जाए नहीं कराया जाए। कुछ ऐसी ग्राम पंचायतें भी हैं जहाँ पे ओबीसी के लोग ही नहीं हैं, फिर भी वो ओबीसी को जाती है। हमारे शिमला जिला की अगर मैं बात करूँगा, बलबीर वर्मा जी ज़्यादा इसको समझते हैं शिमला, क्योंकि बाकी कांगड़ा वगैरह तो ओबीसी के पॉपुलेशन फिर भी है, पर ज़िला शिमला में है ही नहीं। इसके ऊपर भी जो सरकार गहनता से विचार कर रही है। और रही इलेक्शन आगे ले जाने की बात सर, तो मैं ये भी बोलना चाहूँगा, ये भी गवर्नमेंट की जो है वो विल होती है सर। विपक्ष ये भी बात करे कि गुजरात में क्यों आगे हुए इलेक्शन, में क्यों नहीं, यूपी में क्यों नहीं हुए इलेक्शन, असम में क्यों नहीं, उत्तरांचल, राजस्थान, महाराष्ट्र, इसको भी चर्चा सर, इसकी भी चर्चा जो है लानी चाहिए। क्योंकि आज अगर डिज़ास्टर एक्ट लगा है सर तो कुछ सोच के ही लगा है सर, कोई ऐसा नहीं। इतना हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ है और लोगों को अभी तक रहने की, चूँकि गवर्नमेंट फॉरेस्ट की लैंड है सर ऑल ओवर, उनको घर बनाने के लिए भी उनको जगहें नहीं मिल रही है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा। बाकी विस्तृत जो है जवाब जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय देंगे। और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय।